तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और कुछ ही दिन पहले सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जहां पे साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ, जिसमें टेस्ट स्क्वाड अलग थी, ओडीआई टीम अलग थी और टी20 की टीम अलग थी, अलग अलग कप्तानों के साथ। और ओडीआई सेटअप में युजवेंद्र चहल की वापसी हुई है और इस वापसी को लेकर हरभजन सिंह ने काफी ज्यादा सवाल उठाए हैं और क्या कुछ कहा है, क्यों भड़कते नजर आए हैं बीसीसीआई से और सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे हरभजन सिंह ने चहल की वापसी पर, वो देखेंगे चहल को लेकर क्या कुछ कहा है हरभजन सिंह ने। लेकिन काफी अरसे बाद जो है चहल इंडियन टीम के साथ जुड़ गए हैं। ओडीआई में 2023 और 2022 में चहल का किस तरह से प्रदर्शन था, कितने मैचेस खेले थे एज कंपेयर टू टी20, वो देखेंगे। 2023 में चहल ने टी20 में कितने मैचेस खेले थे और 2022 में कितने खेले थे। और जो हरभजन ने जो सवाल उठाया है कि टी20 में जहां पे वो अच्छा खेलते हैं उनको उस के लिए टीम में सिलेक्शन नहीं हुई है, लेकिन ओडीआई में सिलेक्शन हुई है, उस पर लेकर देखते हैं कि कंपैरेटिवली दोनों में चहल के किस तरह से प्रदर्शन रहा है 2022 से और 2023 में, और कब जो है चहल ने लास्ट ओडीआई खेला था और लास्ट टी20 कब खेला था। एक एक करके इस वीडियो में चहल को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा हरभजन सिंह ने रहाणे और पुजारा के एब्सेंस को लेकर भी बात की अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं युजवेंद्र चहल की। काफी अरसे बाद जो है ओडीआई सेटअप का हिस्सा है और आपको बता दें, अगर स्टैट्स हम देख सकें चहल की तो 2023 ओडीआई की अगर बात की जाए तो चहल ने 2023 में केवल 2 ओडीआईज खेले थे, जिसमें उन्होंने 17.2 ओवर्स में 101 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे और बेस्ट फिगर उनका था 2 विकेट लिए थे 43 रन देकर, जिसमें उनकी इकोनॉमी थी 5.82 की। लेकिन वहीं अगर 2022 की बात करें तो चहल का किस तरह से ओडीआई में परफॉर्मेंस था वो भी देखेंगे। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द ओडीआई एंड टी20, यू विल गेट टू नो, बिकॉज इंपॉर्टेंट है कि हरभजन ने ये कहा है कि जिस फॉर्मेट में वो अच्छा खेलते हैं उस फॉर्मेट के लिए उनको लिया नहीं गया है। दैट इज द रीजन वी आर ट्राइंग टू शो यू द फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स की चहल का अलग अलग फॉर्मेट में 2022 और 2023 में किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। अगर 2022 में उनकी ओडीआई परफॉर्मेंस की बात की जाए, 14 मैचेस उन्होंने खेले थे ओडीआईज में, जिसमें उन्होंने 103 ओवर्स किए थे, जिसमें 569 रन दिए थे। लेकिन विकेट्स देखिए आप, उनकी 21 विकेट थी, जिसमें बेस्ट फिगर्स उनके 4 विकेट थे 17 रन देकर, जिसमें इकोनॉमी 5.48 की थी। अगर टी20 की बात की जाए 2023 में उन्होंने 9 मैचेस खेले थे, जी हाँ, एज कंपेयर टू ओडीआईज में उन्होंने 2023 में सिर्फ और सिर्फ 2 खेले थे। और यहां पर चहल ने टी20 में 9 मैचेस खेले हैं 2023 में और 29 ओवर्स में उन्होंने 253 रन देकर 9 विकेट अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट फिगर उनका आप देख सकते हैं 19 रन देकर उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए थे। इकोनॉमी उनकी काफी एक्सपेंसिव थी, 8.72 की थी। अगर 2022 की टी20 की फिगर की बात की जाए चहल की, तो वो हम आपको बताते हैं किस तरह से 2022 में टी20 में उनका परफॉर्मेंस था। 21 मैचेस में उन्होंने 69.3 ओवर्स डाले, जिसमें 536 के रन्स थे और 23 विकेट्स उनके नाम थे, जिसमें बेस्ट फिगर 3 विकेट्स था, 20 रन देके इकोनॉमी 7.71 की थी। ये टी20 की। एक बार फिर से हम आपको ओडीआई के फिगर्स दिखाते हैं। ऋषभ, if you can have the ODI figures of युजवेंद्र चहल, 2023 में उन्होंने 2 मैचेस खेले और 3 विकेट्स लिए। अगर 2022 की बात की जाए तो 2022 में उन्होंने 14 मैचेस खेले और 21 विकेट उनके नाम रहे। लेकिन टी20 की अगर बात की जाए 2023 में उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं और जिसमें उनके 9 विकेट हैं। और 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में उनके 21 मैचेस हैं, जिसमें उनके 23 विकेट हैं। तो आप देख सकते हैं चहल की परफॉर्मेंस 2022 और 23 में ओडीआई टी20 में बिल्कुल अलग तरह से रही है। और अब चलते हैं हरभजन सिंह, जिन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो पर बताया है कि किस तरह से बीसीसीआई ने युजवेंद्र चहल को एक लॉलीपॉप दे दिया है। क्या कुछ कहा है हरभजन ने, आइए देखते हैं। हरभजन ने कहा है कि टी20 फॉर्मेट में युजवेंद्र चहल नहीं है, यानी कि साउथ अफ्रीका दौरे के लिए आपने चहल को टी20 फॉर्मेट में इंक्लूड नहीं किया है, आपने उसे वनडे में रखा है लेकिन टी20 में नहीं। उन्होंने उसे एक लॉलीपॉप थमा दिया है, हम आपको उस फॉर्मेट में नहीं लेंगे जिसमें आप अच्छा करेंगे, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में लेंगे, ये मेरे समझ के
परे है। उन्होंने कहा कि दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग कि जिस फॉर्मेट में आप अच्छा करते आए हैं आप उसमें उसको नहीं लेंगे, लेकिन आप उसको दूसरे फॉर्मेट में लेंगे। ये तो ऐसा है कि जैसे आपने एक बच्चे को लॉलीपॉप थमा दिया है। यही नहीं, उन्होंने अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के सिलेक्ट ना होने पर, यहां तक कि उमेश यादव के टेस्ट टीम में जगह ना बनाने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका मानना है, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है साउथ अफ्रीका दौरा आसान नहीं है। सबको मालूम है कि साउथ अफ्रीका जो है आसान दौरा नहीं होता है, ये बल्लेबाजों के लिए कठिन है। वहां आपके पास चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे नहीं होंगे। युवाओं को वास्तव में अवसर मिल रहे हैं, यानी कि अच्छी बात है बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चयनकर्ताओं ने रहाणे, पुजारा और उमेश यादव के साथ बातचीत की थी, क्योंकि जब भी यादव टेस्ट में खेले हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उनका यह कहना है कि इन तीनों को टेस्ट स्क्वाड में नहीं जगह दी है, तो मुझे लगता है शायद सिलेक्टर्स ने इन तीनों से बात नहीं की है, क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि हम अगर उमेश यादव की बात की जाए, जब भी उन्होंने टेस्ट में प्रदर्शन किया है उनका अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, जिस तरह से मुझे लगता है कि वापसी की राह कठिन है। इन खिलाड़ियों की अगर वापसी की राह को देखा जाए तो ये कठिन लग रहा है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा की है और रिनाउंड क्रिकेटर है, बोर्ड को उनसे बात करनी चाहिए थी। तो एक सीधा उन्होंने सही तरह से कहा है कि बोर्ड को इन क्रिकेटर से, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को लंबे अरसे तक सर्व किया है, उनसे बात करनी चाहिए थी। उन्हें बताया जाना चाहिए था कि उन्हें क्यों नहीं चुना गया और उनके लिए संभावित रास्ता क्या है उनके करियर में, मतलब आने का किस तरह से संभावित रास्ता हो सकता है। तो बोर्ड को एक क्लैरिटी के साथ जो है उनको बताना चाहिए कि क्यों वो टेस्ट सेटअप का हिस्सा नहीं है। ये पहली बार नहीं है, लगातार हम आपको बता रहे थे अजिंक्य और पुजारा जो है काफी अरसे तक जो है वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। लेकिन ये तो हरभजन सिंह ने उनको लेकर बात कही है। लेकिन अगर सौरभ गांगुली की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि हर बार जो है नए क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आते हैं और दिस इज अ प्रोग्रेस जो हर एक टीम को मिलता है। एवरी टीम प्रोग्रेसेस थ्रू दिस फेज। और उन्होंने कहा है जिस तरह से अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है वो काबिले तारीफ है एंड वी थैंक बोथ द क्रिकेटर्स। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर, जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है, क्या आपके हिसाब से उनकी जगह टीम में बनती थी या नहीं बनती थी? और क्या आप हरभजन सिंह के लॉलीपॉप कमेंट से बिल्कुल सहमत हैं या नहीं? अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी अपडेट हमारे चैनल पर नहीं मिस करेंगे।